नमस्कार, मैं मोमिन नासिर और सौद काकलिस मीडिया में। मैं हूँ मुंबई के वडाला शिरडी क्षेत्र में। और जैसे कि मैं पता है कि कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश की हाथरस क्षेत्र में जो हमारी बहन है और देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, आज पूरा देश निषेध कर रहा है। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, यहाँ के जिला अध्यक्ष सर साजिद सिद्दीकी जी। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साजिद जी, बात किया गया था कि तभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, उन्होंने कहा था कि योगी राज आएगा, परंतु लोग कहते हैं कि ये जंगल राज है। क्या बोलना चाहोगे आप इस विषय पर? लोग एकदम सही बात कह रहे हैं। लोगों ने देखा है उनको कि ये जंगल राज ही है। और हाथरस में जो ये सामूहिक बलात्कार हुआ है, मैं योगी सरकार से अपील करता हूँ कि जिन्होंने ये कांड किया है उन लोगों को जल्द से जल्द सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए। अगर आप नहीं दिला सकते हो तो आप अपना इस्तीफ़ा दे दो। सर, बात किया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, अच्छे दिन आने वाले, परंतु आज जो यूपी की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, तमाम आज देश की बेटी अपने आप को सुरक्षित और महफूज नहीं समझती है। कैसे समझेंगे आप बताइए ना। पूरे देश में राज बीजेपी सरकार चला रही है, सीएम उनका है, पीएम उनका है, उसके बावजूद भी कहाँ बेटियाँ सुरक्षित है बताइए ना। आप खुद देखिए, कहीं पढ़ाई के लिए भी उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी आप देखो पूरे देश में कोई ठीक इनका कामकाज है नहीं। पूरा देश परेशान है। जब से बीजेपी सरकार बैठी है पूरा देश परेशान है जी। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया जो है इस वक्त जो है ना, गोदी मीडिया का काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ और ये मैं देख रहा हूँ और मैं जान भी रहा हूँ कि जब भी आवाज़ बीजेपी के खिलाफ, चाहे उनके खुद के हो नेता हो या कोई अधिकारी हो या अपोजिशन हो, ये लोग दिखाते नहीं हैं। देश में बहुत कुछ इनके विरोध में चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ऐसी कोई भी बातें नहीं दिखाना चाहती है जिससे बीजेपी सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान हो। जी सर, तभी हम भारत का संविधान पढ़ते हैं। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 34 है, वो फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी। परंतु आज संविधान का हत्या हुआ है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है उसका हत्या हुआ है, और न्याय व्यवस्था का हत्या हुआ है। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो बात अभी खाली बुक में रह गई है। ये बीजेपी सरकार से जब से बैठी है ना, तो ये अपना क्या बोलते हैं, तानाशाही चला रही है। ये कहते हैं ना कि छोटी हांडी में उबाल आ गया है जैसे कि। तो मोदी सरकार का यही रवैया है। इनको गद्दी कुछ टाइम के लिए मिल चुकी है, और मैं ये समझता हूँ कि गद्दी इनको है ना वोटिंग मशीन, जो वही उनको जिता रही है। बाकी कोई जनता इनके साथ में नहीं है। अगर जनता इनके साथ में होती तो ये जनता के साथ न्याय करते। ये किसी के साथ कोई न्याय नहीं करने की इनके पास ताकत ही नहीं है। ना तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर बराबर रख सकते हैं, ना किसी तरह का कोई लोगों को आश्वासन अच्छा दिला सकते हैं। मैं फिर से यही कहूँगा कि जो हाथरस की घटना हुई उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है, और हम समाजवादी पार्टी साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लोग मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग यहाँ से आवेदन पत्र लेके सीएम उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात करेंगे, और ऐसे दरिंदों को सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा हो, इसकी डिमांड करेंगे जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि शिवड़ी विधानसभा हो, वडाला विधानसभा, तमाम यहाँ के स्थानीय रहवासी ने आगे आकर हमारी बहन की आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। लोगों ने यहाँ पर मोमबत्ती लगाकर दीप प्रज्वलित किया। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रहवासी है जो इसके मुद्दे पर हमसे संवाद करेंगे। सर, आज 74 वर्ष पूरे हो चुके भारत की आज़ादी को, परंतु आज भी आप टीवी ऑन करो, डिबेट ऑन करो तो हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट देखने को प्राप्त हो रहा है। बीइंग का सीनियर, इसको आप कैसे देखते हो? सही मानों में बदकिस्मती से लोगों को बहला के भड़का करके मनुवादियों का राज मोदी की शक्ल में आ चुका है। और आपको जो 74 साल की बात आपने किया, 1923 से ही इन लोगों ने एक मन बनाया था कि आगे चल करके हम यहाँ पे मनुवादियों का राज लाएंगे, डिवाइड करेंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे और अपना राज कायम करेंगे। जो गोवलकर ने सिद्धांत बनाया था, उसी सिद्धांत को लेकर के आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आज चल रहे हैं। आपने अभी जो संविधान की बात की थी, तो सही मानों में देखा जाए तो आज सत्ता में जो भी सरकार बैठी है, चाहे मोदी की हो, गोदी की हो या चौहान की हो, इनका विश्वास ही नहीं संविधान के ऊपर। आप शुरू से आप देख लो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने की सरपरस्ती में
अबुल कलाम आज़ाद साहब की सरपरस्ती में और अन्य जो बुद्धिजीवी थे उस वक्त के, उन लोगों ने जो संविधान बनाया था, संविधान का इन्होंने हमेशा निषेध किया, विरोध किया और खुल करके कहते थे कि हमारा संविधान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो इनसे इंसाफ की उम्मीद, आहिस्ता आहिस्ता आप देख लो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में जब इन्होंने कानून पास किया किसान विरोधी, एकदम दादागिरी, गुंडागर्दी, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी आ रही है वो ये काम कर रहे हैं। इनका असल में ध्येय ये है कि इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, जो सार्वजनिक थी, पब्लिक की सेक्टर थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता बेचने का काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे रेलवे हो या दूसरी और भी संस्थाएं हों, उन सबको बेचने का इन्होंने काम किया। अब ये एक बार फिर से किसानों का मामला बाकी रह गया था, तो ये जो अभी कानून इन्होंने पास किया है, इसके माध्यम से जो करोड़पति बाज़ार वाले हैं वो किसानों को अपनी मर्ज़ी से उनका रेट तय करेंगे, उनका दाम तय करेंगे, जैसा चाहिए वैसा लेंगे, जैसा चाहिए नहीं लेंगे। ये इन्होंने अभी पूरा का पूरा कंट्रोल किसानों पर भी करने का काम किया है। जहाँ तक निर्भया कांड का जो मामला है, उसमें लोग पूरे भारत के लोग बाहर आए थे। उसकी वजह थी कि उसका संबंध ऊंची समाज से था, ऊंची जात से थी, मनुवादियों की बेटी थी वो। लेकिन ये लड़की वाल्मीकि दलित समाज से इसका संबंध है। आप देख लो, कोई भी मनुवादी, कोई भी आरएसएस का नेता बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। आज सत्ता में जो स्मृति ईरानी का नाम लिया आपने, स्मृति ईरानी हो या और कोई भी हो, मेनका गांधी हो, कोई भी हो, इन सब का संबंध ऊंची समाज के लोगों से हो, क्योंकि ये दलित समाज की लड़की है, तो इसीलिए बिल्कुल बाहर नहीं निकले। इससे भी हालत बुरी, मुस्लिम समाज के किसी के साथ अगर जुल्म होता है तो ये तो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। साथी, तो जब तक ये सरकार रहेगी, इस तरह के जुल्म होते रहेंगे। हमारा ये कहना है कि जितने भी संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा हों और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जब ही सही इंसाफ मनीषा को मिल पाएगा, मनीषा जैसी और जिन बेटियों के साथ में हो उनको मिल पाएगा। ये अपना हमारे साथ है सबकी सेवा सामाजिक संस्था के फाउंडर और वर्किंग प्रेसिडेंट सर साजिद कुरैशी जी। साजिद जी, आज जो माहौल बिगड़ा हुआ है, अशांति है हमारे देश में, इसको आप कैसे देखते हो? ये अशांति जानबूझ के फैलाई जा रही है ताकि लोगों में डिस्टर्बेंस हो और लोग आपस में लड़े भगे। ये जानबूझ के सब किया जा रहा है ताकि देश की अखंडता को नुकसान हो। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग अपनी आंखें और कानें खुले रखें और जो हो रहा है उसको समझें। ये जो कांड हुआ है, ये कांड इतना बुरा हुआ है कि आप भरोसा, यानी आप यकीन नहीं कर सकते हो कि बहुत दुखदायी ये कांड हुआ है। और ये कांड काफ़ी पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को इंसाफ मिला नहीं और इस सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं। आज मैंने एक लाइन पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहूँगा। मरती है बेटियाँ तो मरने दो, मरती है बेटियाँ तो मरने दो, सुशांत थोड़ी है, तोड़ी है रीढ़ की हड्डियाँ, तोड़ी है रीढ़ की हड्डियाँ, कंगना का मकान थोड़ी है। मतलब ये है कि गोदी मीडिया और ये जो अंधभक्त लोग जो है, लोग देश का माहौल को ख़राब करते जा रहे हैं और दिन पर दिन हालात जो है ना बिगड़ते जा रहे हैं। इस तरह से लोगों को है ना, यानी अभी विश्वास जो है ना उठता जा रहा है, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है इस देश से, इस देश के लोग यानी संविधान से और लोगों की इस हरकतों से। जी सर, बात ये भी है, हमने कभी नहीं सुना है कि एक नगर सेविका, एक विधायक और एक सांसद की बेटी के साथ रेप हुआ है, क्योंकि उनको पुलिस सुरक्षा दिया जाता है। कंगना रनौत को 1 घंटे के अंदर वाइस सिक्योरिटी दिया गया है। तो सर, ये जो अन्याय होता है दलित बेटी के साथ या फिर गरीब तबके के साथ, इसको आप कैसे देखते हो? गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, पैसा वैसा दे के कर लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों की जो है सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है और वहाँ के सीएम जिम्मेदार है और वहाँ के विधायक जिम्मेदार है। इन लोगों को चाहिए कि ये लोगों की सुरक्षा करें और लोगों को जो है लोगों को अपनी सुरक्षा में रखें। इन लोगों की जिम्मेदारी है। सर, आखिर में क्या बोलना चाहोगे? हमारी देश की बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको देखो भाइयों, गुंडे मवाली के हाथ में सरकार आ चुकी है। गुंडे मवाली, अहमदाबाद के गुंडे मवाली के हाथ में, बेशरम लोग के हाथ में सरकार आ गई है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा बेशरम है
कि उसके राज के अंदर हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है और अंधा कानून जंगल राज है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूँ और आवाम से अपील करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लो और उसे जेल में डालो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पहली बात तो इतना बोलना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। और जब घर वाले उसके बॉडी की मांग कर रहे थे तो अंतिम संस्कार की विधि का सारा हक उसके परिवार को होता है। एसडीएम को और डीएम को बर्खास्त करने से और ना ही उनका टेस्ट करने से कोई मतलब निकलता है। टेस्ट बाबा योगी आदित्यनाथ का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के सीएम का होना चाहिए और वहाँ के डीएम का होना चाहिए। और जो ये अत्याचार सर्वदल के साथ भाजपा कर रही है और पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है, हिम्मत है तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी बाबा योगी आदित्यनाथ ये रास्ते पे उतर के विरोध करें, इन्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीति नहीं की जाती है, सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है। बाबा योगी आदित्यनाथ आप ध्यान रखना, एक एक लाठी का बदला चुन चुन कर लेंगे, सारा हिसाब होगा। हम आपके साथ अगर दरिंदगी पे नहीं उतर रहे, आप तो पहली बात खुद एक क्रिमिनल है, आपके ऊपर कम से कम 94 केसेस थे। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये अपने सारे केसेस आपने खुद वापस करवाया है। ये राइट्स ऑफ आपके पास है राइट्स, इसलिए आपने अपने आप को निर्विरोध आपने क्लियर चीट ले ली गवर्नमेंट से। आप अपने ज़मीर में झांक के देखिए, हथरस की जो घटना घटी है, आज जिस पक्ष के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उस पीड़ित के घर पे जाकर के दिलासा देने की मांग कर रहे हैं, आप लोग उसे रास्ते में रोक करके उन सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को और पार्टी प्रमुखों को लाठीचार्ज कर रहे हो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर आज निंदनीय घटना आप लोगों ने किया है, ये आपको शोभा नहीं देता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर इस तरीके की हरकतें शोभा नहीं देती है। आप एक अच्छे सीएम के तौर पे तो बन ना सके, बहन बेटियों की इज्जत आपने बचा नहीं सके। आपने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों ने तो उस दिन ही समझ गए थे कि जिस दिन आपने ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आपके रग रग में आप खुद एक बाप नहीं बन सके, आप खुद एक साधु सन्यासी बन करके अपना जीवन व्यतीत किया है। आप अपना अर्थ भूल गए हो। साधु सन्यासी राजनीति में नहीं आते हैं, और आते हैं तो किस लिए आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने आज जिस हरकत को आपने अंजाम दिया है, आप अपने जातिवाद की राजनीति खेल रहे हैं। आज हर समाज के लोग ठाकुरों को छोड़ करके आपने सबको प्रताड़ित किया है। इसके पहले पुष्पेंद्र यादव की गोली मार के हत्या हुई थी, नाम पूछ के मारा गया था उसे। भगड़ुआ सिंह गाजीपुर में यादव का नाम पूछ के मारता है। इस तरह की राजनीति अगर आपको करनी है बाबा योगी आदित्यनाथ, आप अपना इस्तीफा स्वयं दे दीजिए, वरना लाठी का बदला हम लाठी से लेना जानते हैं। और ये इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी हर एक चीज़ का हिसाब बराबर करती है। बाबा भूल गए आप, बाबा भूल गए हो आप। आपने लोकसभा में रोया था, अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए मांग की थी। आपको शायद ये याद होना चाहिए कि एक एक लाठी का हिसाब लेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा। अगर हम लोगों ने चाहा, और ये आने वाले 2022 में आपका तख्ता पलट के रहेंगे। हाथरस के साथ में जो घटना घटी है, वहाँ की उस बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपने सरासर उसके अंदर जाति का पक्षपात किया है। और जाति का पक्षपात अगर कोई सीएम करता है, उसे सीएम रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। हम देख सकते हैं यहाँ पर जन जन के आंखों में और हृदय में गुस्सा और आक्रोश है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व विचारधारा वाली पक्ष है, परंतु आज जो उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में रात को 2-3 बजे जो अंतिम संस्कार और देह संस्कार किया गया है, ये पूरा हिंदू विधि के विपरीत है। और अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है, ये पूरा गुंज पूरे देश में और पूरे विश्व में हमें देखने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।